Hello children, welcome to your English video class. Children, nowadays we are doing chapter 4, that is the ant and the dove. The ant and the dove. This is chapter 4 of your main course book. So far we have done till chapter 3. So far we have done chapter 3, bake a cake, and this is the fourth one which I started in the previous video. पिछले वीडियो में मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था. I hope you have seen that video. In this chapter we are going to study a very good moral. We will learn a moral from this chapter. I think you all have studied पंचतंत्र स्टोरीज. आपने कभी पंचतंत्र की स्टोरी पढ़ी होगी या सुनी तो होगी. पंचतंत्र स्टोरीज़ में क्या होता है, एनिमल्स से रिलेटेड स्टोरीज़ होती हैं एंड वी लर्न सम मॉरल बाय रीडिंग दो स्टोरीज़. पंचतंत्र की स्टोरीज़ में एनिमल्स होते हैं, फॉरेस्ट होता है, जंगल में एनिमल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. ऐसा सोच के लगता है कि भालू की भाषा बंदर कैसे समझेगा, बंदर की भाषा शेर कैसे समझेगा, ऐसा दिमाग में आता है. मैं जब छोटी थी तो मेरे दिमाग में भी आता था कि जब हम स्टोरीज़ पढ़ते थे तो मंकी सेड टू एलिफेंट, एलिफेंट सेड टू लायन, लायन सेड टू फॉक्स, ऐसे ऐसे अगर सेंटेंस होते थे तो लगता था कि अरे एलिफेंट के लैंग्वेज को फॉक्स कैसे समझेगा, या मंकी का लैंग्वेज बेयर कैसे समझेगा, या टाइगर का लैंग्वेज लायन कैसे समझेगा. मतलब एनिमल्स जो है ये जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जंगल में आपस में बातचीत करते हैं, तो ये कैसे एक दूसरे की भाषा को समझेंगे, तब दिमाग में आता था. लेकिन अल्टीमेटली अब हमें समझ में आता है कि स्टोरीज़ का पर्पज़ ये नहीं है कि कौन सा एनिमल किससे बात कर रहा है. इट इज़ द मॉरल बिहाइंड दैट स्टोरी. एनिमल्स इंटरेक्ट with each other. They may not be using the language that we are using. Their language is different from us. और ज़रूरी नहीं है कि जंगल में वो अगर बात कर रहे हैं तो वो ऐसे बोल बोल के ही बात करें. They have other ways of interacting, and stories are stories. Stories का main जो purpose होता है to teach us a lesson, to tell us something good at the end of the story. हमने कुछ उसमें क्या सीखा, the moral that we learn. So यहाँ पर भी इस चैप्टर में भी ant and dove है, तो आपके मन में बात आएगी कि ant की आवाज़ dove कैसे सुनेगा, या ant बात करेगा तो dove को कैसे पता चलेगा, या dove बोलेगा तो ant को कैसे मालूम चलेगा. इट्स अ स्टोरी. पहला बात तो ये ध्यान रखना है. दूसरा, एनिमल्स हैव देयर वे ऑफ इंटरेक्शन. वो अपने ढंग से इंटरेक्ट कर लेते हैं, ऐसा समझ लीजिए, या समझ लीजिए कि ये एक स्टोरी है और स्टोरी में तो कुछ भी हो सकता है ना. अल्टीमेटली हमें मॉरल पे ध्यान देना. व्हाट द मॉरल वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. सो लेट बिगिन द स्टोरी. ये स्टोरी में स्टार्ट करवा चुकी हूँ आपको, एक बार रिवाइज करा देते हैं कि हमने क्या अभी तक इस चैप्टर में देखा. ओके. In this chapter there was an ant. That ant was busy searching for food. He was looking for food. खाना ढूंढ रहा था. कहाँ ढूंढ रहा था? Near a river bank. अभी river bank मैंने आपको बताया था, नदी का किनारा, उसको बोलते हैं river bank. The sides of a river. Both the sides of river are called river banks. It is different from the bank where we deposit money. जहाँ हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, मनी डिपॉजिट करते हैं, उस वो वाला बैंक नहीं है. Here bank means both the sides of the river. So that ant was searching for food near a river bank, and suddenly he found a piece of grain. He found a grain. In the book it is wheat. एक गेहूँ का दाना है. हम ग्रेन बोलेंगे मतलब कोई भी अनाज का दाना. तो उसे बिग ग्रेन दिखा, और क्योंकि चींटा हो या चींटी हो, चींटी तो बहुत ही छोटी होती है, चींटा थोड़ा सा और उससे बड़ा होता है, लेकिन छोटा ही इंसेक्ट है, उसको बहुत ज़्यादा खाना तो चाहिए नहीं, उसके लिए एक ग्रेन मोर देन सफिशिएंट, बहुत है. तो जब उसने बड़ा सा ग्रेन देखा तो ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड ही एक्सक्लेम्ड, वाओ व्हाट अ बिग ग्रेन. मतलब खुशी से उसने बोला, और लेट मी ट्राई टेकिंग इट होम, मतलब मैं उसको घर लेकर जाऊंगा. लेकिन तभी क्या हुआ, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू. मैंने आपको बताया था ब्ल्यू मतलब क्या होता है, उड़ा देना किसी चीज़ को,
फूंक मार के या तेज़ हवा से किसी चीज़ को उड़ा देना, ये एक हो सकता है। हम फूंक मार, अगर यहाँ पे पाउडर रखा है कुछ और मैंने ऐसे किया तो वो क्या हो जाएगा, पाउडर विल ब्लो अवे। लेकिन बलून है, बलून क्योंकि बंद रहता है, उसमें हम जब ब्लो करते हैं, एयर को ब्लो करते हैं तो इट स्वेल्स अप, वो फूल जाता है क्योंकि वहाँ पर हवा को निकलने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन वी ब्लू बलून, हम बलून को भी ब्लू करते हैं, वी ब्लू एयर इन द बलून, वी ब्लू एयर इन द बलून। तो ब्लू मतलब हवा से या फूंक मार के किसी चीज़ को उड़ा देना, गिरा देना, दूर फेंक देना, दैट इज़ कॉल्ड ब्लू। तो एक स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज़ हवा का झोंका आया और हल्का, चींटा तो छोटा सा होता है, एक हवा का झोंका आया और वो चींटे को उसने क्या किया, उड़ा के नदी में गिरा दिया, रिवर में गिर गया चींटा। फिर क्या हुआ, कोई भी अगर पानी में गिर जाएगा तो क्या करेगा, अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। दिस इज़ व्हाट द एंट डिड। द एंट ऑल्सो स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ। उसने अपनी जान बचाने के लिए, डूबने से बचने के लिए, पानी में कोई कैसे मरेगा, डूब के ही मरेगा। ड्राउन करना मतलब डूबना। अब कैसे इंसान डूबता है, जब वो वाटर बॉडी के बॉटम में जाके सिंक कर जाता है। कोई भी वाटर बॉडी मतलब नदी है, तालाब है, कोई लेक है, कोई ओशन है, कोई सी है, उसके बॉटम में अगर कोई जाके सिंक कर जाता है, एकदम बेस में चला जाता है, इट मीन्स दैट थिंग हैज़ ड्राउंड। इसका मतलब वो चीज़ डूब गई, बिल्कुल इमर्स्ड इन वाटर, यू कैन से, पानी के अंदर पूरा चले जाना, सिंक कर देना, दैट इज़ कॉल्ड ड्राउनिंग। तो उस एंट ने स्ट्रगल करना शुरू किया ताकि वो डूबे ना। और साथ में जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, वी आस्क, वी शाउट, वी क्राई फॉर हेल्प, है ना। जब भी हम दिक्कत में होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, वी क्राई फॉर हेल्प। तो उस एंट ने भी चिल्लाना शुरू किया, हेल्प समवन, प्लीज़ हेल्प, हेल्प, बचाओ बचाओ, कोई प्लीज़ बचाओ, ऐसा चिल्लाना शुरू किया। फिर क्या हुआ, एक डव था। डव मैंने आपको बताया क्या होता है, वाइट पिजन। तो एक सफ़ेद कबूतर जो वहीं पे नियर बाय ट्री पे बैठा हुआ था, उसने सुना चींटे की पुकार, उसने चींटे की आवाज़ सुनी। द डव हर्ड हिम एंड क्या किया उसने कहा, ओ नो, अरे क्या हुआ, द लिटिल एंट इज़ इन ट्रबल, ये छोटा सा चींटा कितनी परेशानी में है, आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब मैं आगे लिख रही हूँ और जो भी डायलॉग्स होंगे दैट आई विल राइट इन द बॉक्स। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द पिक्चर, दिस इज़ अ पिक्चर स्टोरी एज आई हैव टोल्ड यू। ये एक पिक्चर स्टोरी है, लेकिन मैं पिक्चर तो बना नहीं सकती। हाँ ठीक है, dove quickly plucked off a leaf and dropped it into the river near the ant. Okay, now let me explain you this line. The dove quickly plucked off a leaf. Dove ने क्या किया, उसने झट से, क्विकली मतलब तुरंत, क्योंकि ये एक ऐसा मामला था जिसमें कि एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक सेकंड इनफैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। किसी की जान अगर जा रही हो, किसी की जान को अगर ख़तरा हो, ऐसे टाइम पर एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डू यू एग्री विथ मी? मानते हो ना? अगर किसी की लाइफ को ख़तरा है, उस टाइम पे थोड़ा भी टाइम वेस्ट करना क्या हो सकता है, इट कैन बी फैटल, किसी की जान जा सकती है अगर हमारी तरफ से थोड़ा भी अगर डिले होता है तो उसने इसीलिए क्विकली मतलब तुरंत क्या किया, उसने प्लग्ड ऑफ का मतलब होता है तोड़ना।
तोड़ना। प्लग्ड ऑफ, ये OFF ऑफ है। प्लग्ड ऑफ मतलब तुरंत तोड़ना। ऐसे तो इंग्लिश में ब्रेक बोलते हैं, है ना। इफ वी ब्रेक समथिंग इट मीन्स तोड़ना। यू ब्रेक अ स्टिक, यू ब्रेक चेयर, यू ब्रेक स्टोन। लेकिन जब हम कुछ सॉफ्ट डेलिकेट चीज़ को तोड़ते हैं तो हम प्लक यूज़ करते हैं वर्ड। वी यूज़ द वर्ड प्लक, PLUCK। ये जैसे कि फ्लावर, फूल है। अब आप फूल तोड़ रहे हो तो फूल तोड़ने को हम ये नहीं कहेंगे आई एम गोइंग टू ब्रेक अ फ्लावर फ्रॉम द प्लांट, ऐसे बोलोगे? आई एम गोइंग टू ब्रेक अ फ्लावर फ्रॉम द प्लांट, मैं प्लांट में से फूल तोड़ रही हूँ। नो, आई विल प्लक अ फ्लावर, मैं फ्लावर को प्लक करूँगी। धीरे से सॉफ्टली जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो वी यूज़ द वर्ड प्लक। या किसी सॉफ्ट चीज़ को तोड़ते हैं फ्रॉम प्लांट या समथिंग, दैट इज़ कॉल्ड प्लकिंग। प्लकिंग लीफ, प्लकिंग फ्लावर्स, ओके। हम ब्रेक वर्ड नहीं यूज़ करते हैं। तो डव ने क्या किया, तुरंत प्लग्ड ऑफ अ लीफ, उसने एक पत्ता तोड़ा। इट डिड नॉट ब्रेक लीफ, इट प्लग्ड ऑफ अ लीफ, उसने एक पत्ता तोड़ा। एंड ड्रॉप्ड इट, ड्रॉप्ड मतलब गिराना। यहाँ ड्रॉप मतलब बूंद नहीं है, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना। दो तरह का ड्रॉप होता है। एक यहाँ पे क्या है, सी DROP, इट इज़ वर्ब ऑल्सो, सॉरी डूइंग वर्ड बोल सकते हैं इसको, डूइंग वर्ड। और एक होता है नाउन, दैट इज नेमिंग वर्ड। जब आप 1 में होंगे, आपने डूइंग वर्ड्स पढ़ा है ना, एक्शन वर्ड्स पढ़ा है, और नेमिंग वर्ड भी है। पानी की जो एक बूंद होती है या किसी लिक्विड की एक बूंद, उसको भी हम ड्रॉप बोलते हैं। अ ड्रॉप ऑफ मिल्क, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अ ड्रॉप ऑफ इंक। कोई लिक्विड चीज़ के लिए हम उसकी एक छोटी सी क्वांटिटी को हम ड्रॉप बोलते हैं। किसी भी लिक्विड की छोटी सी क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर रहे हैं तो हम कहेंगे ड्रॉप। अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अ ड्रॉप ऑफ इंक, अ ड्रॉप ऑफ मिल्क, अ ड्रॉप ऑफ जूस, ओके। तो वो नाउन हो गया कि हमने पानी की छोटी सी बूंद को या लिक्विड की छोटी सी बूंद को हमने एक नाम दिया है, ठीक है। छोटे से क्वांटिटी को, लिक्विड की छोटी सी क्वांटिटी को हमने नाम दिया है ड्रॉप, तो ये नेमिंग वर्ड हो गया। लेकिन जब हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं, दिस इज़ अ मार्कर, आई ड्रॉप्ड द मार्कर, मैंने मार्कर गिरा दिया, ओके। अब ज़्यादा तेज़ गिराओगे ना तो हिल जाएगा सब कुछ, तो छोटी सी चीज़ को हिलाते हैं, गिराते हैं, ठीक है। आई हैव दिस, चलिए पेन, आई ड्रॉप द पेन, ये क्या हुआ, गिराना। यहाँ पे क्या है, एक्शन है। नाउ दिस ड्रॉप इज एक्शन, समझ में आया आपको? ये ड्रॉप जो है, ये यहाँ पे ये एक्शन वाला ड्रॉप है। ड्रॉप्ड, उसने पत्ता तोड़ा और गिरा दिया, ओके। सो ही plucked off a leaf and dropped it into the river। कहाँ गिराया उसने, पानी के अंदर, into the river, पानी में गिरा दिया, ठीक है। नियर द एंट, और यहाँ वहाँ नहीं गिराया, जहाँ पे वो चींटा गिरा था नदी में, रिवर में, उसके पास, चींटे के पास उसने पत्ता ले जाकर गिरा दिया। डव ने पत्ता तोड़ा पेड़ में से और पानी में, रिवर में, जहाँ पर वो चींटा गिरा था, जहाँ पर वो डूब रहा था बेचारा, उसी के सामने उसने उस पत्ते को गिरा दिया, ड्रॉप्ड। अब फिर उसने, डव ने कुछ बोला भी, क्या बोला, अब जो डव ने बोला ना वो मैं इसके अंदर लिख देती हूँ, ठीक है। नाउ ये डव बोल रहा है, डव ने क्या बोला, क्लाइंब ऑन टू द लीफ। अब डव ने बोला भी, पत्ता गिराते उसने क्या बोला, क्लाइंब ऑन टू द लीफ फ्रेंड, दोस्त इस पत्ते पे चढ़ जाओ। मतलब उसने बताया कि मैंने पत्ता तुम्हारे लिए ही गिराया है। एंट को क्या पता कि
कोई मेरी मदद भी कर रहा है कि नहीं। वो तो बेचारा डूब रहा था, वो स्ट्रगल कर रहा था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसे तो ये भी नहीं पता कि कोई उसकी हेल्प कर रहा था। लेकिन जब पत्ता गिरा उसके सामने तो डव ने उसको बोला कि क्लाइंब ऑन टू द लीफ, इस पत्ते के ऊपर चढ़ जाओ। ऑन टू द लीफ, ऑन टू द लीफ मतलब, ऑन टू द लीफ मतलब उसके ऊपर क्या करना है, क्लाइंब, चढ़ जाओ। उसने एंट से बोला कि इस पत्ते पर चढ़ जाओ, और साथ में उसने वर्ड यूज़ किया फ्रेंड। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है ना। उसने वर्ड यूज़ किया फ्रेंड, मित्र, चढ़ जाओ इसके ऊपर, पत्ते पे चढ़ जाओ। हरी, जल्दी करो क्योंकि समय कम है, पानी इतनी तेज़ नदी है, छोटा सा चींटा तुरंत वो पानी के साथ बह सकता था। तो उससे साथ ने बोला हरी, जल्दी। यहाँ भी एक रिएक्शन है, एक एक्सप्रेशन है, जल्दी जल्दी। हम बोलते हैं ना जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, तो एक्सप्रेशन आता है वही जल्दी जल्दी, तो एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, डव ने एंड से कहा इस पत्ते पे चढ़ जाओ मित्र, जल्दी। आई होप ये मैंने एक्सप्लेन किया है और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़े। The ant managed to crawl onto the leaf. Okay, ant reached the river bank safely. अब जैसा डव ने कहा, डव ने जैसा बोला वैसा ही उस एंट ने भी किया। उसने क्या किया, द एंट मैनेज्ड टू क्रॉल ऑन द लीफ। मैनेज्ड मतलब उसने मतलब वो चढ़ पाया। मैनेज करना मतलब होता है मतलब कोशिश करके चढ़ जाना, मैनेज कर लेना, चढ़ पाना, कोई चीज़ कर पाना। तो हालांकि रिवर में था, पानी बह रहा था, चींटा छोटा था, काम मुश्किल था पत्ते पे चढ़ना, लेकिन वो कर पाया। वो ही मैनेज्ड, उसने कर लिया और वो पत्ते पे चढ़ गया। मैनेज टू क्रॉल ऑन टू द लीफ। क्रॉल मतलब ऐसे ऐसे करके चलते हैं ना, जैसे आपने देखा वो छोटे बेबी जो होते हैं जब वो चलना सीख रहे होते हैं तो वो दोनों पैरों पे नहीं चल पाते, फिर वो अपना हाथ और पैर दोनों यूज़ करते हैं। और जैसे काऊ चलती है ना, या डॉगी चलते हैं 4 लेग्स पे अपने, तो कैसे चलते हैं, या अपने किसी इंसेक्ट को देखा होगा ऐसे 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 करके जो चलता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉलिंग। ऐसे ऐसे चलना मतलब क्रॉल, धीरे धीरे ऐसे 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 अपने सारे लिम्ब्स को यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉलिंग। तो जब एंट चलता है तो ऐसे ऐसे चलेगा, तो वो क्रॉल कर लिया, उस पर चढ़ गया। एंड रीच्ड द रिवर बैंक सेफली, और वो नदी के किनारे, रिवर बैंक नदी के किनारे वो सेफली सुरक्षित हो पहुंच गया। पत्ते पे चढ़ गया, पत्ता बहते 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 किनारे आया और वो झट से जंप कर लिया होगा, है ना। पत्ते पे चढ़ गया और पत्ता पानी पे तो फ्लोट करता है ना, लीफ हल्का होता है, वो पानी पे फ्लोट करता है। तो फ्लोट करते 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 वो किनारे आया, तो हो सकता है डव ने फिर लीफ उठा के बाहर कर दिया हो, या जैसे भी वो मैनेज टू कम टू द रिवर बैंक सेफली, वो एकदम सुरक्षित आ गया। फिर क्या हुआ, फिर उसने कुछ बोला। क्या बोला, भागो भागो बोला होगा, नहीं ना, ऐसा कोई बोलता है नहीं। वी शुड बी ग्रेटफुल इफ समबडी हेल्प्स अस। क्या बोलते हैं जब कोई हेल्प करता है तो, व्हाट डू वी से, थैंक यू, एक्नॉलेज। हमने पढ़ा था ना पोएम मैजिक वर्ड्स, वही मैजिक वर्ड यहाँ भी है, थैंक यू, वन ऑफ द मैजिक वर्ड्स
3 मैजिक वर्ड्स में से एक, थैंक यू फ्रेंड। देखिए अब दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन डव ने उसको फ्रेंड करके एड्रेस किया, तो एंट ने भी उसको फ्रेंड ही बोला। एंट ने भी बोला ना फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड। एंट ने क्या बोला? एंट ने बोला थैंक यू फ्रेंड। आपको पता है ये कहाँ लिखा है बुक में? मैं तो बोर्ड पे लिख रही हूँ, बट आर यू एबल टू सी वेयर इट इज़ रिटन? इट इज़ रिटन ऑन पेज नंबर 37। 37 में जो फर्स्ट टॉप है उसके टुवर्ड लेफ्ट साइड, थैंक यू फ्रेंड। आई विल forever be grateful to you for saving my life, for saving my life। ओके, ये कौन बोल रहा है? ये एंट ने बोला। एंट ने क्या बोला? बाहर निकलने के बाद टाटा बाय बाय करके भाग नहीं गया एंट। उसने क्या किया जो करना चाहिए, थैंक यू। उसने सबसे पहले तो डव को बोला थैंक यू फ्रेंड, मतलब धन्यवाद दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। क्यों? क्योंकि डव ने एंट की जान बचाई थी। अगर डव नहीं होता, अगर डव ने हेल्प नहीं किया होता, वो लीफ उसने नहीं डाला होता, तो क्या होता एंट का? एंट नदी में या तो डूब गया होता, या नदी के साथ बहते बहते आगे जाके किसी पत्थर किसी चीज़ से टकरा के कुचल गया होता, मतलब जिंदा तो नहीं ही रहता, है ना? ये तो श्योर है। तो इसीलिए एंट ने थैंक यू फ्रेंड बोला और फिर बोला आई विल फॉर एवर बी ग्रेटफुल टू यू। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक के लिए। फॉर एवर मतलब हमेशा, ऑलवेज, फॉर एवर हमेशा के लिए। ग्रेटफुल मतलब तुम्हारा आभारी रहूँगा, जो तुमने मेरी हेल्प की है उसके लिए मैं ग्रेटफुल रहूँगा, ऑब्लाइज रहूँगा। ग्रेटफुल होना मतलब अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो उस चीज़ को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, उस चीज़ को हम मान रहे हैं कि हाँ उसने मेरी मदद की और इसे मैं सारी ज़िंदगी जब तक मैं जीऊँगा मैं इस बात को याद रखूँगा। मैं मतलब ये इस चीज़ के लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा। थैंकफुल रहना, ग्रेटफुल इज़ ऑल्सो कॉल्ड थैंकफुल। तो मैं जब तक मैं हूँ, जिंदा हूँ, मैं तब तक मैं इस बात को याद रखूँगा। आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर एवर। जब तक मैं रहूँगा, जिंदा रहूँगा, मेरी जान में जान है, मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। क्यों? फॉर सेविंग माई लाइफ, ठीक है, फॉर सेविंग माई लाइफ, क्यों तुमने मेरी जान बचाई है, इस बात के लिए मैं सारी ज़िंदगी थैंकफुल रहूँगा। और एंट ने भी उसको फ्रेंड बोला। दो दे डू नॉट नो ईच अदर, वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे इससे पहले, लेकिन एक ने मदद की और दोनों फ्रेंड हो गए, है ना? एक छोटा सा एक्ट ऑफ व्हाट यू से हेल्प, है ना? एक छोटा सा काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस, अ स्मॉल हेल्प मेड दीज टू अ गुड फ्रेंड। डव ने क्या किया? उसकी जान बचाने के लिए एक पत्ता फेंका, एंट उस पर चढ़ गया, उसकी जान बच गई। बट दिस स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस प्रूव्ड सो हेल्पफुल फॉर द एंट। ये छोटा सा दया जो उसने दिखाई, हेल्प जो दिखाया डव ने, उसने एंट को हमेशा के लिए डव का आभारी बना दिया, उसके लिए ग्रेटफुल, उसके लिए थैंकफुल बना दिया।
क्योंकि उस वजह से एंट की जान बच गई। देखो हमारी छोटी सी एक्टिविटी, हो सकता है हमारे लिए वो बहुत छोटा सा एक्ट हो, लेकिन वो दूसरे के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए इसी से पता चला ना, डव ने तो सिर्फ एक पत्ता फेंका, लेकिन एंट के लिए वो कितनी बड़ी चीज़ हो गई, उसकी लाइफ बच गई। तो ऐसे हमारी लाइफ में कई ऐसे इंसिडेंट आते हैं जहाँ पर हम अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, थोड़ा सा किसी की हेल्प कर दें, तो हो सकता है किसी की बहुत बड़ी हेल्प हो जाए, किसी के लिए वो बहुत बड़ी हेल्प साबित हो सकती है, किसी के लिए वो लाइफ सेविंग एक्ट हो सकता है। हमारा छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस, छोटा सा एक्ट ऑफ हेल्प कैन बी यूज़फुल, कैन बी वेरी इम्पॉर्टेंट, कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अदर पर्सन। हमें भले लगता है कि ये तो छोटा सा काम है, अरे हम नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा, नहीं, अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप ही कीजिए। इससे अगर किसी की हेल्प हो जाती है तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या प्रॉब्लम है, डव को क्या प्रॉब्लम हुआ, उसको कोई परेशानी हुई नहीं, उसने एक पत्ता लिया तोड़ा, उसको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, लेकिन उससे कितना बड़ा काम हो गया, एक छोटा सा एंट की जान बच गई। तो हमारे छोटे छोटे जो एक्ट हैं दे कैन बी प्रूव्ड बिगर, दे कैन गिव बिग रिजल्ट, और स्मॉल एक्ट ऑफ वर्क कैन गिव बिग रिजल्ट। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। अगर हम ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ हम किसी की मदद कर सकते हैं, जहाँ हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम रीड कर लें। द एंट मैनेज्ड टू क्रॉल ऑन टू द लीफ एंड रीच द रिवर बैंक सेफली। थैंक यू फ्रेंड, I will forever be grateful to you for saving my life. ये हो गया हमारा एक और two pictures I have explained. Now let's move on to the other line. Next क्या है? Next line is a few weeks later the dove was resting on a tree. Resting on a tree. Okay. When a hunter saw her. अब ये लाइन हम देख लेते हैं। अ फ्यू वीक्स लेटर, ये लेटर मतलब बाद में, कुछ हफ्तों के बाद। वीक लेटर मतलब, वीक क्या होता है, वीक्स का मतलब क्या होता है, 1 वीक मतलब 7 डेज, है ना। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, फ्रॉम मंडे टू संडे, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कितने डेज हुए, 7 डेज हुए। 1 वीक हैज़ 7 डेज। वीक्स मतलब मोर देन 7 डेज, इट कैन बी 14 डेज, इट कैन बी 21 डेज, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ डेज। फ्यू वीक्स का मतलब है कुछ हफ्तों बाद, तो हफ्ते लिखे हैं, वीक्स लिखे हैं, मतलब इट इज़ मोर देन 7 डेज। तो फ्यू वीक्स लेटर, लेटर मतलब बाद में, कुछ हफ्तों के बाद क्या हुआ, द डव वॉज रेस्टिंग ऑन अ ट्री। जो वो डव था, जो कबूतर जो था, वाइट पिजन, वो थी मतलब शी है, वर्ड यूज़ हुआ है, वॉज रेस्टिंग ऑन अ ट्री, वो एक अपने पेड़ पर बैठ के आराम कर रही थी। शी वॉज टेकिंग रेस्ट ऑन द ट्री। When a hunter saw her, तो शिकारी ने उसे देखा। हंटर मतलब जो शिकार करते हैं, जो बर्ड्स को जान से मार के या उसको ऐसे पकड़ते हैं, दे किल एनिमल्स, दे आर कॉल्ड हंटर्स।
द पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स। तो एक हंटर ने उसे देख लिया, तो फिर क्या हुआ? हंटर ने देखा तो क्या वो डव को पकड़ के ले गया? क्या उसने डव को जान से मार दिया? क्या किया उसने डव के साथ? तो ये सारा हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब हम देखेंगे कि डव के साथ क्या हो रहा है और किस तरह से एंट जो है वो उसकी मदद करेगा या नहीं करेगा, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं और मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में। वी विल रीड द स्टोरी फर्दर। ओके, थैंक यू।